साथियों, उज्जैनी नगरी में एगो विद्वान लेकिन बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहल है। ओकर नाम हले माधव। वो अपन छोटे एगो घर में अपन घरवाली के साथ बहुत ही प्यार से रहो हले। बहुत साल तपस्या और प्रार्थना के बाद एक दिन ओकर घरा में एगो सुंदर बालक के जन्म होले। उ घरा में जैसे उजाला आ गए और ओखनी दुनू पति पत्नी उ बचवा से बहुत खुशी खुशी खेलो कूदो लगले और वो दिन रात बचवा के खुशी के खातिर भगवान से प्रार्थना करते रहो हले। एक दिन ओकर अंगनवा में एगो घायल नेवरिया आके ढूक गए हल। नेवरिया के देख के एकरा माया आ गए और ओकरा घरे में रख के ओकर इलाज करो लगले। ऐसे ही दिन बीतो लगले। उ नेवरिया एखनी के साथ में इतना अच्छा से रहो लगले जैसे घरा के एगो सदस्य बन गेलो। माधव के घरा वाली ओकरा अपन बेटवा के जैसन दुलारो पुचकारो हले और वो भी हर समय उ बचवा के साथ में रहो हले। जखने बचवा हंसो हले तखने नेवरिया पुछिया हिलावो लगो हले और जखने बुतरवा कानो लगो हले तब नेवरिया ओकर बगलवे में जाके चुपचाप सूत जा हले। उ दुनू में एगो अद्भुत प्यार के बंधन बन गए। एक दिन माधव के घरावली अपन बेटवा के पलनवा में सुता के नहाए ले गेल रहे और माधव घरा के बाहर अंगनवा में बैठल हले कि तखनिए रजवा के एगो दूत आके कहलकै, पंडित जी रजवा तोहरा बुला रहलो है। आज राजमहल में राजा जी वार्षिक श्राद्ध कर रहल थी। तोहरे पूजवा करो हो तो तोहरा अभी चलो हो तो। तखने माधव सोचो लगले कि अब की करिए। वो नहाइल गेल है और हमू चल जीवे तो बचवा तो अकेले रह जीते। अगर हम रजवा ही नहीं गेलिए तो रजवा कोई दूसर ब्राह्मण से काम करवा लेते। लेकिन तो यहाँ हमर बेटवा के देखते, वो तो अकेले है। और कुछ देरी सोच के वो भीतर देने देखल के ओकर बेटवा पूरा शांति से गहरा नींद में सुतल है और बगलवे में वही नेवरिया बैठल हले। और फिर माधव मने मने बोलल के कि ई नेवरिया तो हमरा ही सालों साल से ई घरा के देखभाल कर रहे हैं। आज हम एकरे पर विश्वास करके जा सको ही। और ये कह के वो राजमहल देने निकल गए। इधर तो पूरा घर सन्नाटा हो गए। उ बचवा के मैबो नहाइल चल गए हल और एने ओकर बौजियो राजमहल निकल गए। और इधर धीरे धीरे खिड़किया के बगलवा से एगो काला सांप भीतर देने ढूक गए। नेवरिया ओकरा देखल के ओकर अखिया पूरा एकदम गोसवा से भड़क गए और वो तुरंत फुर्ती से सांपा पर कूद पड़ले। ओखनी दोनों में भयंकर लड़ाई होले। फुफकार और फुफकार के बीच नेवरिया सांपा के पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर दिल गए और नेवरियो सांपा के खूना से बोथ हो गए। लेकिन बुतरुआ के नींदिया नहीं टूटले और नेवरिया लड़ैया के बाद में पूरा थक के वो बुतरुआ तर आके बैठ गए जैसे कह रहा है कि हम अपन छोटका भैया के रक्षा कैलिए। माधव कुछ देरी के बाद में वो घरा अले और दुअरिया तर ऐते साथ में वो देखल के नेवरिया के मुहा और पंजवा खूना से लेपसाल रहे। तखने नेवरिया माधव के देखल के और दौड़ के जाके पूरा प्यार से होकर गोड़ा में लिपटा लगले। लेकिन उस समैया में माधव के दिमगवा काम नहीं करो लगले। उ चिल्लैले, अरे पापी तू हमर बेटवा के खा गए नहीं। उ गोसवा से आंधर हो के बगलवे से एगो लठिया उठेल के और नेवरिया पर दे मारल के। एक के लाठी में उ वफादार नेवरिया बेचारा वहीं अपन प्राण त्याग दिल गए। अब माधव दौड़ के भीतर पहुंचले। वहां जाके देखल के कि ओकर बेटवा के निनिया टूट गए और वो मुस्कुरा रहे और ओकरे बगलवा में सांपा मरल पड़ल रहे। ये सब देख के माधव के हाथा से लठिया गिर गए और जोर से चिल्ला पड़ले, हे भगवान हम अपन रक्षक और सच्चा दोस्त के मार दिलिए। वो नेवरिया के मरलाहा शरीरिया के गोदिया में लेके जोर जोर से कानो लगले और ओकर आँखिया से
पछतावा के टप टप करके लोरा गिरो लगले और बोलो लगले, हे भगवान, बिना सोचे समझे हम जे कामा के लिए वहे हमर सबसे बड़ा पाप बन गए। साथियों, ये घटना उज्जैनी में बहुतों साल तक हर आदमियन के मुँह से सुने के मिलो हले। सब कहो हले बिना विचार के जे काम करो है वो सब समय वो हमेशा पछताते रहो है। जैसे माधव गोसा और मोह में न्योरिया के मारल के, वैसे ही जे आदमी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और मद इस छोहुन गलत चीज के जे नहीं छोड़ो है वो हमेशा दुख पावो है। एह लिए कहल गले, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। विवेक ही आदमी के सच्चा रखवाला है। तो साथियों, आशा है कि ई गलवतिया तोहनी के बहुत अच्छा लगलो होत। तो मिलवो अगला गलबात में, तब तक सुनते रहा गलबात, गांव के बोली, दिल के बात। धन्यवाद। बिहार के आंचलिक भाषा में यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली कहानी के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।